विशाल ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस जादुई जेसीबी। विशाल एक किसान था। उस दिन विशाल अनाज की बोरियां लेकर शहर जा रहा था। रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा पड़ा हुआ था। विशाल उस गड्ढे को देख नहीं पाता और ट्रैक्टर का एक टायर उस गड्ढे में फंस जाता है। ट्रैक्टर से अनाज की बोरियां भी नीचे गिर जाती है। अरे बीच रास्ते में ये कैसे गड्ढे बन जाते हैं समझ नहीं आता। अब मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया है। मैं अकेला अब इस ट्रैक्टर को कैसे बाहर निकालूं? तब विशाल आते जाते लोगों को मदद के लिए पूछता है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो परेशान हो जाता है। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। कार से हरीश नाम का आदमी उतरता है। वो विशाल को पहचानता है और कहता है, अरे विशाल, तुम और यहाँ मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ हरीश। ऐसा कहने पर विशाल उसे पहचान जाता है। वो अपनी परेशानी उसे बताता है। तब हरीश कहता है, अरे बस इतनी सी बात। अरे मैं एक रोबोटिक इंजीनियर हूँ। अब देखो मैं तुम्हारी मुश्किल कैसे दूर करता हूँ। दरअसल हरीश की कार भी एक रोबोट थी। हरीश अपनी कार को रोबोट में बदल देता है। कार रोबोट ट्रैक्टर के टायर को गड्ढे से बाहर निकालता है और अनाज की बोरियां भी वापस ट्रैक्टर में भर देता है। विशाल हरीश का धन्यवाद करता है। तब हरीश कहता है, देखो विशाल, इसमें धन्यवाद करने की कोई बात नहीं है। देखो काम होते ही ये ट्रैक्टर मेरे लैब लेकर आना। ये रहा मेरा एड्रेस। हरीश विशाल को अपना एड्रेस देता है और अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। विशाल शहर का काम खत्म करके हरीश के लैब में आता है। तब हरीश की लैब देखकर विशाल कहता है, अरे हरीश, तुम तो बहुत ही बड़े आदमी बन गए, लेकिन मैं तो गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। कुछ भी हो, मुझे तुम पर नाज है। अरे विशाल, इसीलिए तो मैं तुम्हारे ट्रैक्टर को भी रोबोट में बदल देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें भविष्य में कोई भी तकलीफ ना हो। अब 2 दिन तुम्हारा ट्रैक्टर मेरे ही पास रहने दो। तब विशाल अपने ट्रैक्टर को हरीश के पास छोड़कर वहां से चला जाता है। हरीश ट्रैक्टर को रोबोट में बदलने का काम शुरू करता है। 2 दिन के अंदर ही उसका काम खत्म हो जाता है। 2 दिन के बाद विशाल हरीश के पास वापस आता है। तब हरीश ट्रैक्टर को रोबोट में और रोबोट को ट्रैक्टर में बदल कर दिखाता है। यह सब देख विशाल बहुत ही खुश हो जाता है। हरीश कहता है, सुनो विशाल, अब तुम्हारे काम जल्दी और बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तुम्हारी कामयाबी को अब कोई नहीं रोक पाएगा। विशाल अपने ट्रैक्टर खेत में कर जाता है। ट्रैक्टर रोबोट की मदद से वो खेतों को मार करता है। इस तरह से विशाल को ज्यादा मुनाफा मिलने लगता है। वो अपना ट्रैक्टर रोबोट बाकी किसानों को किराए पर देने लगता है और उनसे भी ज्यादा किराया वसूल करने लगता है। ज्यादा पैसे देखकर विशाल घमंड में आता है। एक दिन ऐसे ही हरीश विशाल से मिलने आता है, पर उसका बाकी किसानों के प्रति बुरा रवैया देखकर वो बड़ा दुखी हो जाता है और मन ही मन कहता है, अरे अरे, ये मेरा दोस्त ऐसे कैसे बदल गया? बाकी किसानों से मदद के लिए वो पैसे भी ले रहा है। नहीं नहीं, विशाल को ये बात समझा कर देनी पड़ेगी। हरीश विशाल से बात करने आता है, पर विशाल हरीश से अच्छे से बात नहीं करता। हरीश भी नाराज होकर अपने गांव वापस चला जाता है। लैब में सोचते सोचते उसे जादुई जेसीबी का एक ख्याल आता है। हरीश एक जादुई जेसीबी बनाता है। जादुई जेसीबी पावरफुल था और उसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की भी जरूरत नहीं थी। हरीश उस जादुई जेसीबी को विशाल के खेत में भेजता है। तब वो जेसीबी खेत को तबाह करता है।
आदमी विशाल को इस बात की जानकारी देता है। तब विशाल कहता है, क्या कहा? लेकिन किसका जेसीबी है जो मेरे खेत को तबाह कर रहा है? ट्रैक्टर रोबोट, जाओ और जाकर उस जेसीबी के टुकड़े टुकड़े कर दो। तब ट्रैक्टर रोबोट तुरंत खेत की तरफ आता है। विशाल भी पीछे से चला जाता है। खेत में जेसीबी और ट्रैक्टर रोबोट का आमना सामना होता है। जादुई जेसीबी अपने आगे लगी हुई बकेट से रोबोट पर हमला करता है, तो रोबोट भी हर वार से बचकर उस पर वापस हमला करता है। थोड़ी देर लड़ाई के बाद ट्रैक्टर रोबोट की बैटरी कमजोर पड़ जाती है और वो काम करना बंद कर देता है। ये सब देख विशाल को बड़ा गुस्सा आता है। अरे मेरा ये ट्रैक्टर रोबोट भी निकम्मा निकला, काम के वक्त ही ये बंद पड़ गया। इस जेसीबी के अंदर तो कोई नहीं दिख रहा है। ये सब क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे मेरा खेत तो तबाह हो चुका है। तभी वहां पे हरीश आता है। हरीश विशाल को सारी बात बताता है। सुनो विशाल, कभी पैसे देखकर घमंड में नहीं आना चाहिए। मैंने तुम्हें दोस्त समझकर तुम्हारी मदद की, लेकिन मैंने कभी पैसों का लालच नहीं किया। पर तुम तो आसमान में ही उड़ने लगे थे, इसलिए मैंने ये सब किया। अब इतने सारे नुकसान को खुद भरते बैठो। मैं मेरा ट्रैक्टर रोबोट और जेसीबी लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। तुम्हें तुम्हारा ट्रैक्टर कुछ ही दिनों में वापस भेज दूंगा। ये सुनकर विशाल हरीश से माफी मांगता है, बहुत मिन्नतें करता है, पर हरीश उसकी एक भी बात नहीं सुनता। हरीश ट्रैक्टर रोबोट को अब बस ट्रैक्टर में बदलकर विशाल को वापस लौटा देता है।